हो सकते हैं। एक आपको कलश तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आज के दिन जो यहाँ इसमें से एक भी कलश की स्वीकृति देते हैं तो उनको आचार्य को शास्त्रदान करने का अवसर मिल सकता है। आचार्य को शास्त्रदान करने की भावना जिसकी है वो इसमें से एक कलश की स्वीकृति दे सकते हैं। एक कलश की स्वीकृति से आपको आज के दिन आचार्य को शास्त्रदान करने का अवसर मिल सकता है और इसी के साथ इस क्षेत्र के विकास के सहयोगी बनने का भी पुण्य लाभ मिल सकता है। इसलिए आप इसमें से एक कलश की स्वीकृति देकर आज के दिन आचार्य जी को शास्त्रदान कर सकते हैं। आचार्य को शास्त्रदान करने के लिए आपके परिवार के द्वारा एक कलश की स्वीकृति आती है तो आपको आचार्य जी यहाँ विराजमान होने के बाद बुलाया जाएगा और आचार्य जी को शास्त्रदान आपके कर कमलों से करवाया जाएगा। इसलिए मात्र एक कलश की स्वीकृति आप दे सकते हैं। यहाँ एक स्वीकृति से दो अवसर प्राप्त हो रहे, आपको कलश भी मिल रहा है और आचार्य को शास्त्र दान करने का अवसर भी मिल रहा है। इसलिए आज के दिन आचार्य को शास्त्र दान करने की भावना अगर किसी की हो तो तिथं महिलांमध्ये हात करायला आहेत बघा, कोणतर तिथं हात करायला त्यांना पुढे घ्या, त्यांचं फॉर्म भरून घ्या। आप आगे आ जाइए। आचार्य को शास्त्रदान करने के लिए आप एक कलश की स्वीकृति देकर आज के दिन आचार्य को शास्त्रदान कर सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र का विकास होना आवश्यक है, इसी के साथ इस क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा है, युवती है, महिला है, पुरुष है, उन बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को आदि यहाँ हाथ को काम दिया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है। 11 अगस्त रक्षाबंधन के दिन से यह हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का प्रारंभ हो चुका है और आज इस हथकरघा केंद्र के माध्यम से 108 लोग यहाँ आज काम कर रहे हैं और 108 लोगों को इस हथकरघा केंद्र में आज रोजगार मिल गया है। ऐसे अनेक लोगों को रोजगार यहाँ देने का संकल्प किया गया है। ऐसे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा जिन जिनको आवश्यकता है। इसे रोजगार के माध्यम से उनके परिवार का उदर निर्वाह अच्छे तरीके से हो सकता है और उनका परिवार का पालन पोषण के लिए ये रोजगार उनको सहयोगी बन सकता है। इसलिए अनेक लोग ये प्रशिक्षण केंद्र में आप एक हथकरघा मशीन दे सकते। एक हथकरघा मशीन के दान से अनेक लोग इस मशीन पर प्रशिक्षण ले सकते हैं और अनेक परिवारों को उदर निर्वाह का साधन प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस हथकरघा मशीन में एक मशीन आप दान की स्वीकृति दे सकते हैं, एक मशीन की दान की स्वीकृति दे सकते हैं। उसकी राशि रखी गई 55,555 रुपए। 55,555 रुपए के दान राशि के माध्यम से 55,555 के दान राशि के माध्यम से आप लोग एक हथकरघा मशीन इस हथकरघा सेंटर में दे करके अनेक लोगों को उदर निर्वाह का साधन देने में सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए आप आज के दिन या हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दे सकते हैं। एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति जिसके द्वारा आएगी उनको यहाँ आगे आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। यहाँ आपको दान स्वीकृति आपके द्वारा एक मशीन की दान स्वीकृति आती है तो यहाँ आगे आकर के आपको आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। जो पूजन के कागज आपको दिए जा रहे हैं कृपा करके पूजन के बाद वो यहीं वापस रख के जाना है, कोई भी लेके नहीं जाएंगे। रोज आप जैसे जो श्रावक आते हैं उन लोगों को उपयोग में आता है, इसलिए आप सभी लोग वही ये कागज यहीं पर रख के जाएंगे। यहाँ हाँ यहाँ पर जो भी दानदाता है उन सब लोगों से निवेदन है जो दानदाता दान देने के लिए आगे आ रहे, आपके परिवार के केवल 2-2 सदस्य यहाँ शास्त्रदान के लिए आएंगे, ज्यादा सदस्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
आपके परिवार से केवल 2-2 लोग आकर के यहाँ शास्त्रदान करेंगे और टोकन जो दे रहे उन लोगों से भी निवेदन है कि एक परिवार को केवल 2 ही टोकन दिया जाए। हथकरघा मशीन के लिए भी आप टोकन ले सकते हैं और आचार्य को यहाँ आगे आकर के श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज यांचा चातुर्मास या अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्रावर सुरू आहे। आपण सर्वजण जानता, थोड़ा शांति रखे सभी लोग शांति रखे, सगळेजण शांततेने बसायचं आहे, शांतता ठेवायची आहे। हे वाटू नका आता सगळेजण गोंगाट करायला ते। आचार्यांचा हा चातुर्मास या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होत आहे आणि आपल्या सर्व महाराष्ट्रवासियांचं भाग्य आहे। 55 वर्षाच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आपल्या महाराष्ट्राला हा चातुर्मासाची संधी मिळालेली आहे आणि या संधीचा आपण सगळेजण सोनं करून घ्यायचं आहे, त्याचा उपयोग करून घ्यायचा आहे। आचार्यांचा या चातुर्मासामध्ये हे छोटंसं क्षेत्र आहे, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हे अत्यंत छोटंसं क्षेत्र आहे आणि निश्चित रूपानं आचार्यांच्या सानिध्यामध्ये लवकरच एक क्षेत्र मोठं होणार आहे आणि एक क्षेत्र मोठं करायचं असेल, या क्षेत्राचा विकास करायचा असेल तर आपल्या सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे। आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्यातून आपल्या कलश लेना है, त्यांना आत घ्या, अंदर आइए आप लोग, ते पाठीमागे त्यांना इकडे पाठवायचं पुढे या रस्सीच्या आत जे जे कलशवाले आहेत हात करगावले त्यांना रस्सीच्या आत इथं उभा करा। आता सगळ्यांना आत्ताच उभा करा, मागणं वेळ होतो। ते पाठीमागे कोण कोण कलशला हात करायला त्यांना पण आत घ्या। आप अंदर आइए। हाँ, इधर ऑफिस में से एक रास्ता है, ऑफिस के रास्ते से अंदर आइए। जिनको जो बाहर है और जिनको कलश वगैरह लेना है, यहाँ ऑफिस में से एक रास्ता है, उसमें से अंदर आइए। स्वयंसेवकांनी जे कलश वगैरे घेतलेले आहेत ना त्यांना आत इथं सोडा। हा, या रस्सीच्या आत सोडून ठेवा आताच। आचार्यांच्या सानिध्यामध्ये या क्षेत्राचा विकास करायचा आहे आणि या विकासासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे आणि या क्षेत्र विकासासाठी चातुर्मास कलशांची योजना या ठिकाणी केलेली आहे। या कलशांच्या माध्यमातून जी दान राशी एकत्रित येईल त्या दान राशीमधून क्षेत्राचा विकास होणार आहे। यासाठी आपण आपल्या परिवाराद्वारे एक कलशाची स्थापना या चातुर्मासामध्ये करू शकता आणि कलश स्थापनेनंतर या निष्ठापनेनंतर हा स्थापना केलेला कलश आचार्यांचा चातुर्मासाचा एक कलश आपण आपल्या घरी घेऊन जाऊ शकता। जो सौभाग्यशाली परिवार आहे त्यांच्याच घरामध्ये हा चातुर्मासाचा कलश जाणार आहे। तर अशा पद्धतीने जे कलशाची योजना आहे ती अशी आहे, 51,51,511 रुपयाचा चिंतामणी कलश, 31,31,311 रुपयाचा प्रभावना कलश, 21,21,211 रुपयाचा अहिंसा कलश, 11,11,111 रुपयाचा वात्सल्य कलश, 5,55,555 रुपयाचा अंतरिक्ष कलश आणि 1,11,111 रुपयाचा चातुर्मास मंगल कलश। अशा कलशांची योजना या क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेली आहे। आजच्या दिवशी यापैकी एखाद्या कलशाची स्वीकृती आपल्याद्वारे प्राप्त होत असेल तर आपणास आचार्यनाथ शास्त्रदान करता येईल। आचार्यनाथ शास्त्रदान करायची भावना ज्यांची ज्यांची आहे त्यांनी एका कलशाची स्वीकृती देऊन या ठिकाणी शास्त्रदान करू शकता। जसं या क्षेत्राचा विकास होणार आहे तसं क्षेत्र परिसरामध्ये जे बेरोजगार युवा आहेत, बेरोजगार युवती, महिला, पुरुष आहेत त्यांच्या पण विकासासाठी या ठिकाणी हातकरघा हातमाग प्रशिक्षण केंद्राची सुरुवात रक्षाबंधनच्या दिवसापासून करण्यात आलेली आहे आणि यासाठी एक हातमाग मशीन 55,555 रुपयाच्या माध्यमातून आपण एक हातमागाचं मशीन दान स्वरूपामध्ये देऊ शकता की ज्याच्याद्वारे अनेक लोक त्या हातमाग प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेऊन त्यांचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो, त्यांना रोजगाराची संधी मिळू शकते। अशा अनेक लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण एक हातमागाचं मशीन देऊ शकता। हातमागाच्या मशीनची दान राशी ठेवलेली आहे 55,555 रुपये। एक कलशाच्या स्वीकृतीद्वारे आपण या ठिकाणी आचार्यनाथ शास्त्रदान करू शकता। तसंच या ठिकाणी आपण आज
55,555 रुपयाच्या हातकरगा हातमाग मशीनची स्वीकृती देत असाल तर आपणास पुढे येऊन या ठिकाणी आचार्यांच्या चरणी नारळ चढवून आशीर्वाद घेता येईल, श्रीफळ चढवून आशीर्वाद घेता येईल। यासाठी आपण दान स्वीकृती मांडू शकता, दान मांडू शकता। दान मांडल्यानंतर आपणास या ठिकाणी पुढे बोलवलं जाईल आणि आपल्याला शास्त्रदानाची संधी तसंच श्रीफळ अर्पण करण्याची संधी दिली जाईल। आपण या ठिकाणी दान स्वीकृती आज देऊ शकता। एका कलशाच्या स्वीकृतीने 2 लाभ आपल्यास मिळत आहेत, एक कलश पण मिळत आहे आणि आचार्यांना शास्त्रदान करण्याची संधी पण मिळत आहे। तर ही संधी आपण सर्वांनी प्राप्त करावी अशी आपणा सर्वांना विनंती आहे। कोणाची भावना असेल तर आपण या ठिकाणी नाव लिहून पाठवू शकता। नाव लिहून पाठवल्यानंतर आपणास टोकन दिलं जाईल आणि ते टोकन बघितल्याशिवाय असल्याशिवाय आपल्यास या ठिकाणी आत सोडलं जाणार नाहीये। यासाठी आपण या ठिकाणी दान लवकरात लवकर मांडून टोकन प्राप्त करून आपण पुढे येऊन बसू शकता। कोणाची भावना असेल कलश स्वीकृतीची किंवा हातमाग मशीनीची तर आपण या ठिकाणी स्वीकृती देऊ शकता। पूजन झाल्यानंतर आपल्याला जे पूजनचे पेज दिलेले आहेत, कागद दिलेले आहेत, ते सगळे कागद इथेच ठेवून जायचे आहेत, इथे जमा करून द्यायचे आहेत, कोणी घेऊन जायचं नाहीये। कारण रोज तुमच्यासारखे श्रावक येतात, त्या सगळ्यांच्या हातात देणं आवश्यक आहे। आणि या ठिकाणी या आचार्य आता येत आहेत, त्यामुळे कोणी पाणी वगैरे प्यायचं नाही, खाणं पिणं करायचं नाही। काही लोक आपल्या बाटल्या काढून पाणी पिऊ लागलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे या ठिकाणी सध्या कोणीही जावं, कोणीही या ठिकाणी समोर बसून पाणी वगैरे प्यायचं नाही या कॅम्पसमध्ये। रविवाराचं विशेष प्रवचन मुख्य मंडपामध्ये दुपारी 2 वाजता आचार्यांचं विशेष प्रवचन होणार आहे मुख्य मंडपामध्ये। त्यासाठी आपण सर्वजण मुख्य मंडपामध्ये जायचं आहे। दुपारी 2 वाजता त्या ठिकाणी प्रवचन होईल। कोणाची भावना असेल या ठिकाणी कलश स्वीकृतीची, कलश स्थापना करण्याची किंवा हातमाग मशीन देण्याची, चलो परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकार गुरुदेव का। ए नावाना सगळेजण शांततेने बसायचं आहे। आज के दिन यहाँ शास्त्रदान करने का अवसर प्राप्त किया है। श्री स्वरूप जी सौरभ जी सोघानी गोरेगांव मुंबई परिवार, इन्होंने 1,11,111 रुपए का एक कलश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। मधु पाटिल बेंगलोर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। चेन्नई तमिलनाडु से अनेक श्रावक लोग आए हैं। उस श्रावक संघ से 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति आई है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। चेन्नई तमिलनाडु से आए हुए श्रावक संघ के 1-2 प्रतिनिधि आएंगे और वे भी शास्त्रदान करेंगे। शांत श्रीमान अकिंचन देवेंद्र कुमार जी जैन निवासी भोपाल, इन्होंने एक हथकरघा का मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पैठन जैन समाज, इनके द्वारा भी यहाँ स्वीकृति मिले। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। संध्या हरीश कुमार जी जैन, हाथरस निवासी उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी एक हातकरघा का मशीन 55,500, त्या हातकऱ्याला त्यांचं नाव घेतलं नाही बघा, अरे नाव घेऊन या पहिला। संध्या हरीश कुमार जैन, हाथरस उत्तर प्रदेश,
इन्होंने भी एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। सौ भाग्यश्री राजकुमार कानेड कारड़ी निवासी, इन्होंने सोने की कुछ मणियां यहाँ दान में दी है, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ दीपाली कीर्ति कुमार जी खवड़े साहू जी औरंगाबाद निवासी पुणे प्रवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। इनका हो गया। अभी सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। आचार्य जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। अमित हुकुमचंद चौड़े औरंगाबाद निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। तमिलनाडु बोल दिया ना, तपोभूमि तमिलनाडु में जो तपोभूमि क्षेत्र है वहां से श्रावक लोग आए हैं, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दोपहर 2 बजे प्रवचन होने वाला है, उस समय भी आप लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त भी आप स्वीकृति बाद में दे सकते हैं। अभी सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य जी का आचार्य जी का पूजन हम सभी सौभाग्यशाली है कि आचार्य भगवान की पूजन का अवसर प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जेना बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सौष्ठिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम आत्रम सन्निधोष स्थापनम सन्निधिकरणम। जय हो जय हो। एक मिनट, किसी को छोड़ना नहीं। अभी में पढ़कर बैठेंगे सभी लोग अपने स्थान पर। अपने को भरमाया इस राग द्वेष की बैतरणी से, अब तक पार नहीं पाया। बब कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। नल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जो ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय
अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भाक्ष अभाक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं हो पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरू यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन
है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत शिरोमणि भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। सुनो, आप उस स्थान की ओर ध्यान दें जहाँ पर यह आपके सामने रखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति का वह परिचित स्थान नहीं होते हुए भी कैसे वह कार्य होते हैं और कार्य करना पड़ता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संसारी प्राणी मोही है, ये पक्का है। और गृहस्थ भी मोही है क्या? नहीं है, लेकिन ऐसे मोही नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा आपा ही खो जाए, जिसके द्वारा अपने आप के जीवन ही आपत्ति में आ जाए। मोह रखो किंतु उसके साथ साथ मोक्ष की ओर भी लक्ष्य रखो। ध्यान द्याला पाजे, लक्षात ठेवून घ्या। ये है ना, ये लक्ष्य जो है हमारा मोक्ष है। फिर भी वर्तमान में कुछ मोह करना पड़ रहा है, किंतु वह मोह करते हुए भी हम सीधा रास्ता अपनाएंगे। अब देखो, अरबों रुपए का काम लेन देन जहाँ पर चल रहा है, कौन सा स्थान है वो? बैंक। अब उसमें कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें विशेष रूप से अपने अपने पद के अनुसार काम होता है। मुख्य रूप से आप लोग समझते होंगे, अपनी खाता वगैरह वही खोले होंगे, कैसा होता है वो काम। जो कोषाध्यक्ष के रूप में रहता है उस कोष को वही संभालता है, किंतु वह संभला हुआ रहता है। कैसे संभला हुआ रहता है? इसका 1 करोड़ का आ गया, इसका 2 करोड़ का आ गया, इसको 3 करोड़ का आ गया, इसको 5 करोड़ देना है, इसको ये देना है, ये सारा सारा सुबह से लेकर शाम तक वो करता रहता है। सब उसी के पास चाबी है। चाबी होने मात्र से उसके पास चाबी नहीं आती, किंतु निगाह तो रखी जाती है। ये कितना 1 लाख रुपये मान लो उसका वेतन है, इसके अलावा उसके पास 1 पाई भी उधर में से इधर नहीं आ सकता। आ जाए तो क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा। यह उसे एक प्रकार से ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं रखेगा तो काम ही नहीं चलेगा। और इस प्रकार हो जाए तो ये हमारा ही है। चाबी उसके पास होते हुए भी रकम निकालने का, रखने का आदि अपनी व्यवस्थित कागज पर होता है। और उसमें यदि कोई गलती हो गई तो उसको उस आजीविका वृत्ति से ही हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए चाबी तो अलग मानी जाती है, और उसका मालिक कौन है? तो मालिक तो सब जनता ही है, और कोई है
है ही नहीं। जनता के लेन देन यदि नहीं हुआ तो बैंक ठप, चल ही नहीं सकता। लेकिन जनता का बैंक में रखे बिना भी काम चल नहीं सकता, इसलिए उसको भी वहाँ पर जाना पड़ता है और ब्याज के रूप में उसको उपलब्ध भी होता है, कुछ देना भी पड़ता है, कुछ लेना भी पड़ता है। किंतु सर्वप्रथम आप उसमें खाता खोलोगे तभी मिलेगा, नहीं तो देखते रहोगे। इसलिए बैंक मैनेजर का या कोषाध्यक्ष का काम और मालिक का काम आदि आदि जो चलेंगे वो जनता के माध्यम से चलेंगे। अब उसकी जिम्मेदारी ये है वो जनता कहाँ से आई है, कैसी आई है, आदि आदि इतने करोड़ रुपए वह देता रहता है। कभी एक पाई भी कम नहीं होती, एक रुपया भी कम हो गया तो वो खूब श्वासोच्छ्वास नहीं ले सकता तो खूब पी कैसे सकता, मुझे बताओ। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके लिए प्राणवायु मिल रही है और मछली को जल में रह करके उसमें से प्राणवायु को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए जल उसके भीतर जाता है, उस समय हवा भी नहीं जाती और पानी भी नहीं जाता, उतना ही लेती है जितना आवश्यक है, लेकिन यद्वा तद्वा वह कर नहीं सकती क्योंकि उसको जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए उसका जो संग्रह है वह उसी रूप में हो सकता होता है। यह एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जो चलता है सुनने में आता है जैनियों के ही पहले प्राय करके खजानजी, क्या बोलते हैं खजानजी, जिसको कोषाध्यक्ष संभालने वाले होते थे, इतना उनको उनके ऊपर इतना भरोसा रखा जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े मंत्री वगैरह भी उन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। हाँ वो बहुत सारे हैं, तब जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको मिलेंगे, वामाचा भी मिलेगा, अमरचंद भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। इससे और वो यदि मांग करते हैं तो उसकी ओर भी जो राजा को ध्यान देना पड़ता था। वो एक प्रकार से यूं कहना चाहिए विश्वास पात्र होता था। इस विश्वास के माध्यम से ये सब कार्यक्रम चलता है, जिसके लिए या मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, वहाँ पर हमेशा हमेशा विश्वास ही काम करता है, श्वास नहीं। क्या कहा? श्वास लेना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो कभी कभी जो गाड़ी छोड़ता है अच्छी रफ्तार से जा रही गाड़ी, तो उस समय वह देखता है भैया कांटा कहाँ पर आए ये देख लो, ज़्यादा गति देंगे तो गिर भी सकते हैं हम, इसलिए उतना ही काम करता है। तो कभी कभी वह श्वास लेने में भी धीमी गति रखता है। और ये निमेष जिसको बोलते हैं पलके, कभी कभी वह पलके जल्दी झपकते नहीं है, यदि झपक जाए सब जाए। ध्यान चाला काय हो महाराज। हाँ बिल्कुल बहुत मार्के की बात है ये। इस प्रकार वह अब यदि मान लो रात में गाड़ी चलाना हो तो उस समय वह कहता है भैया आज तो हमारी नींद नहीं हुई है, मैं तो अभी सोऊंगा। कैसे सो जाओगे? सोते हुए चलाओ। वो कहता है चला करके दिखाओ। कैसे चलाया जाता? नहीं चलाया जा सकता। तो उसके लिए विश्राम देना आवश्यक होता है। फिर बाद में वह सो करके आ जाता है, तो आप लोग भले ही सो जाओ,
गाड़ी में, वह चलाता रहेगा। आप यदि ड्राइवर के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो क्या होगा? जंगल में वहीं पर कहता भैया आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, तो हमारा आपके ऊपर कैसे विश्वास होगा? आप तो सो रहे थे, सोना अनिवार्य था। आप नहीं सो सकते, सो जाओ तो ठीक है, नहीं सोआ ठीक, लेकिन मेरे सामने मत सोना। नहीं समझे? ड्राइवर के पास आप देखने के लिए बैठ जाओ, उठो यहाँ से। क्यों? आप अपनी गाड़ी चलाओ। नहीं चला सकूंगा, तुम उवासी ले रहे हो। तो यह निद्रा का प्रतीक है। आपको झपकी आ जाए तो हमें भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ से उठ जाओ। इसी प्रकार आज डांटना पड़ा हमें, क्योंकि डांट यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। अब मान लो बूढ़े हैं और गिर गए और नीचे रीढ़ के ऊपर चोटी आ गई, चोट आ गई, तो क्या करोगे बताओ? इसलिए व्यवस्था में आज हमारे सामने या पास आस पास नहीं आना। ये भामंडल है इसके भीतर कोई नहीं आएगा। तब अपने आप चल गया, बहुत अच्छा चला। बल्कि इसी प्रकार की व्यवस्था कर देना है, ध्यान रखो। तो वह कहता है कि ध्यान से मैं सोता हूं और उतना ही सोता हूं, मुझे चलाना है। तो हजारों किलोमीटर वह गाड़ी को चलाते हुए भी समय पर पहुंच जाता है। अब देखो, उठो 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 उठो, कौन सो रहा है? खाली करो ये गाड़ी को पहले। आ गई स्टेशन? हाँ आ गई, यही तो है वो। ओहो, तब वह उठ जाते हैं। सही सलामत हम आ गए, ये आपकी कृपा रह गई। इसलिए बैंक में रहो या और अन्यत्र रहो, विश्वास काम करता है। इस विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो, किंतु विश्वास नहीं छोड़ सकते। किसी का यह विश्वास मान लो घट गया या चला गया, उसको आप जीवित रख भी नहीं सकते, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है और श्वास के लिए उस श्वास के प्रति बहुमान भी रखना आवश्यक होता है। यदि नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वह फेल हो जाएगा। श्वास नाड़ी में फड़क अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा उसके उस जीवन के प्रति उपेक्षा होती चली जाइए। इसको संस्कृत में जिजीविषु बोलते हैं। जीने की इच्छा रखता है तो वही व्यक्ति जी सकता है। यदि जीने की इच्छा नहीं रखता है, पाचन शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई, रक्त संचार रुक जाएगा। रक्त संचार यदि रुक गया, वायु का श्वास लेना भी रुक गया, तो हार्ट अटैक क्या है ये वस्तु? यही तो है। वह एकदम छूट जाता उससे। इसलिए आप अपने अयन में ने रास्ते में ही आप चलेंगे तो आप सीधे पहुंचोगे, नहीं है तो आप पहुंच नहीं पाओगे। पहुंचने के लिए ये आवश्यक है। यदि मान लो प्लेन में आप चल रहे हैं और एकदम या आकस्मिक घटना घट जाती है, ड्राइवर कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग कूदना हो तो कूद सकते हो। कूदने के लिए क्या व्यवस्था की है? बांधते ना पहले से उठा, तो वह बांधते हैं। उसके माध्यम से अब नीचे जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो रहो नहीं, पहले कूदो। ये कूदने का साहस बूढ़ों में भी आ जाता है। और जवान कहता अब मेरा चला गया, अब मेरा चला गया। अरे पहले जाने से पूर्व में तुम चले गए। इसलिए समुद्र में भी जा सकता है,
खदानों में भी जा सकता है, बियावान जंगल में भी जा सकता है, जहाँ पर हिंस्र पशु घूम रहे हैं वहाँ पर भी आपको वह गिरा सकता है। कोई बात नहीं, बच तो गया। अब दूसरे से और बचना है। इस प्रकार साहस से ही यह काम होता है। मोह के क्षेत्र में आप लोग बहुत कूदने के अभ्यास किए हुए हो, किंतु मोक्ष मार्ग में कूदने का भी प्रयास करो। आज रविवार है, अभी तो केवल नाश्ते में ही दे दिया है, मध्याह्न में देख लेंगे। अहिंसा परमो धर्म। हेलो, चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की